से कहता हूं, लोग बुरा भी लगता है लोगों को, लेकिन लगा करे क्या, जब तू जाहिल को अपनी बेटी नहीं दे सकता, जाहिल को तू अपनी बेटी नहीं देता, तो जाहिलों को अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? जब चर्सियों को, भंगड़ियों को तू अपनी बेटी नहीं देता, तो अल्लाह उनको अपनी विलायत कैसे देगा? विलायत के लिए तो बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं, बड़े चुने हुए लोग होते हैं। हर नमाजी भी वली नहीं होता, हर तहज्जुद गुजार भी वली नहीं होता, हर आलिम भी वली नहीं होता, हर मुफ्ती और मुहद्दिस भी वली नहीं होता, हर नेक बंदा भी वली नहीं होता। विलायत के लिए एक मेयार है और बहुत बुलंद मेयार है। बल्कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक खुद फरमाते हैं, जब तक इंसान में 12 सिफतें पैदा ना हो जाए उस वक्त तक वो वली नहीं हो सकता। आज तो विलायतें बंदे बांट रहे, मुरीद बांट रहे, स्टेजों से बढ़ रही है, जलसों में बढ़ रही है, ये वली, ये वली, ये वली। गौस पाक कहते हैं 12 सिफतें चाहिए, 12 सिफतें। गौसे आलम फरमाते हैं, इसको आला हजरत इमाम अहमद रजा ने भी लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा, और कसीर गौसे आजम के सीरत निगार, मलफूज निगारों ने ये बात लिखी कि 12 सिफतें चाहिए विलायत के लिए। ये कम से कम है, ये कम से कम है, कम से कम इतना चाहिए। और इसके आगे फिर जो चाहिए, जैसे जैसे सिफतें बढ़ती जाएगी मियारे विलायत बढ़ता जाएगा। क्योंकि सब वली एक जैसे नहीं होते, बल्कि विलायत की 28 किस्में बताई गई है, विलायत के 28 दर्जे बताए गए हैं। अब वो उसकी तफसील अलग है, हालांकि अभी मजमा इस बात का मुतामिल नहीं है ऐसी चलत फिरत के अंदर की इतनी कोई संजीदा गुफ्तगू हो, लेकिन बात अब मैं अपनी करूं। रोड पर है, लोग आ जा कर रहे हैं, तो मैं आपके जहन के मुताबिक बात कर रहा हूं। वो 12 सिफतें सुने, फिर बात आगे बढ़ती है। ये बात याद रखना, ज़बूर पर उबूर और कुरान पर उबूर, अभी इस पे बात आएगी, लेकिन उससे पहले सुने। गौस पाक कहते हैं 12 सिफतें कौन सी होती है जब आदमी वली बनता है? तो 2 सिफतें अल्लाह तबारक व ताला की सिफतों से अल्लाह उसको हिस्सा देता है जितना चाहता है। अब उसमें आप चेक करना कौन कौन हो सकते हैं, बहुत से निकलेंगे, ऐसे छट जाएंगे। जैसे आटा छानते हो, जैसे आटा छानते हो तो कितना छनता है, ऐसे बहुत से छनेंगे। देखो, नेक होना और बात है, वली होना और बात है, मियार विलायत अलग चीज है। अब हर आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी को वो लैला कहना चाहे तो फिर उसका अपना ज़ौक़ है, लेकिन हर आदमी मजनू हो भी नहीं सकता, हर उसकी महबूबा लैला हो भी नहीं सकती। लेकिन हर बंदा जिससे प्यार करता है, मुझे हैरान रहता हूँ, जलसों में लोग एक दूसरे को कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह करे आपके हुस्न ज़न की लाज हो तो अच्छा है, वरना क़यामत के दिन तो कहने वाले की भी ठुकाई होगी, और जिसके लिए कहा जा रहा है अगर वो चीटिंग कर रहा है तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच समझ के, नेक अच्छी बात है, नेक तक बोल दिया करो, नेक है बंदा। विलायत अपने हाथ में नहीं, बल्कि हमारे मुर्शिदों के मुर्शिद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी फरमाते हैं, तवज्जो करना, अल्लाह जिसको विलायत देता है उसको छुपाता है। और कहां छुपाता है? औलियाई तहता अबाई, वो अपनी चादरे गैरत में छुपाता है वलियों को। बल्कि फरमाते हैं बाज़ औलिया तो ऐसे हैं, बाज़ औलिया ऐसे हैं, सबे सनाबिर शरीफ से पढ़ रहा हूं ये बात आपके सामने, बाज़ औलिया ऐसे हैं कि अल्लाह इतना छुपाता है उनको कि जिब्रील और मीकाईल को भी खबर नहीं होने देता कि उनकी शान क्या है। अब आप मुझे बताएं कि लोग किस दर्जे की बात करते हैं। आप घर जाकर कभी सोचना कि ये बात जो उन्होंने लिखी, और ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इमाम अहले सुन्नत जिनको हम मुजद्दिद कहते हैं, उन्होंने उनको मुजद्दिद कहा अपनी सदी का, और एक किताब की बुनियाद पे फरमाया है। आप गौर करें तो बहरहाल, तो अल्लाह की सिफतों में से जो 2 सिफतें हैं, उनमें से अल्लाह जितना चाहता है इतना हिस्सा देता, वरना अल्लाह की सिफत के बराबर तो किसी कोई सिफत हो भी नहीं सकती। जैसे मेरे आका ने फरमाया तखल्लक बि अखलाकिल्लाह, इसी माना में इसको लेना चाहिए। और वो 2 सिफतें कौन सी है? एक सिफतें सत्तारी है और एक सिफतें गफ्फारी है। यानी जिसको वली बनाता है उसको लोगों के ऐब छुपाने वाला बनाता है,
और जिसको वली बनाता है उसको माफ करने वाला बनाता है। इसलिए कि वली बन के बैठेगा खानका में और लोग आकर के कहेंगे कि मैं जिना करके आया हूं, हज़रत तौबा कराइए, इधर उसको तौबा कराई, उधर पूरे मोहल्ले में फेर दिया कि उसने तो तौबा की, उसने तौबा की, उसका होगा क्या बेचारे का। तो इसलिए उसको पहले सत्तारी की सिफत अता करता है कि वो हजम करता जाता है। बड़े बड़े पापी मुजरिम आते रहते हैं और वो सबको जेबो ऐबों पे पर्दा डालता जाता है। मतलब वो कभी किसी की गीबत करते हुए नजर नहीं आएगा, कभी किसी की चुगली खाते हुए नजर नहीं आएगा, वो किसी की इधर उधर करते नजर नहीं आएगा। रोना तो ये है कि लोगों ने तस्बीह मुसल्ले का नाम विलायत समझ लिया। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही ये परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नफली रोजों से नेक बन सकते हो, तस्बीह और मुसल्ले से नेक बन सकते हो, खाना खिलाने से नेक बन सकते हो, मस्जिदें आबाद करने से नेक बन सकते हो, मगर मकाम विलायत उसको मिलता है जो बंदों की ऐब पोशी करने वाले होते हैं, पर्दा पोशी करने वाले होते हैं। यहाँ तो हाल ये है कि नेक भी है, दाढ़ियाँ खूबसूरत है, टोपियाँ खूबसूरत है, लिबास खूबसूरत है, चेहरे की बनावट खूबसूरत है, मगर दिल इतने गंदे हो गए कि लोग ऐब ढूंढ ढूंढ के बताते हैं। लेकिन लोगों तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम खुदा के दोस्त नहीं बन सकोगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह के मखलूक की पर्दा पोशी ना करो, उनके ऐबों को ना छुपाओ। आप जानते हो, अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्तफा करीम कायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक तुम बंदों के ऐबों पे पर्दा डालते रहोगे अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालता रहेगा। जब तुम किसी के पर्दे को उठाओगे तो तुम अपनी ताकत के मुताबिक लोगों के पर्दे उठाओगे, अल्लाह अपनी शान गैरत के मुताबिक तुम्हारे पर्दों को उठाकर तुम्हें जलील कर देगा। तो जो वली होता है सत्तारी और गफ्फारी की सिफत उसमें होती है, पर्दे डालता है। इसीलिए सूफिया के यहाँ देखें, वो जल्दी से किसी का नाम लेके कोई बात ही नहीं करते। ये सच्चे सूफिया की बात कर, नाम लेके ही बात नहीं करते, उनके यहाँ मिजाज ही अलग है। अगर कोई एक तमाचा जाके मारे तो कहते चल दूसरा भी मार। ये सूफिया होता है, ये अल्लाह वाले जिन पे अल्लाह का रंग चढ़ता है। सुन ले जरा, सत्तारी ऐब पर्दे, गफ्फारी माफ करना, वो अपने लिए लड़ते नहीं, वली अपने लिए कभी नहीं लड़ेगा, उसकी दूसरी पहचान। देखो ना कितने छटेंगे अभी हैं, दिमाग में जितने बैठे सब निकलेंगे। हो सकता कोई मुझे बुरा भी मनाए, बददुआ भी दे कि ये किधर से चला आया। मैंने तो हक बात की। हाँ, मुझे कोई कहता है तू वली है, मैंने कहा अल्लाह से डर, अल्लाह करे मैं नेक हो जाऊं, बल्कि नेक भी मैं क्या हो जाऊं, मेरा खात्मा ईमान पे हो जाए, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई नेमत है। बात खत्म है। बड़ी बातें मत किया करो, सुन्नियों गुलू से काम मत लिया करो। वली अपनी जात के लिए कभी नहीं लड़ता, इसलिए कि जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, इंसान का काम नहीं। जब जात के लिए लड़ना इंसान का काम नहीं है तो वली कैसे लड़ेगा जात के लिए। आइए उसकी मिसाल पेश कर दूं। आपने अहले बैत भी उन्वान दिया, तो अहले बैत में तो मौलाए कायनात भी है ना। अभी मैं पढ़ूंगा उसको भी, मौलाए का, मौला अली एक के सीने पे बैठ गए, तलवार निकाली, बड़ा मशहूर वाकया है। जंग हो रही है, तलवार निकाली, कत्ल करना चाहते हैं। कौन? अली, जिसके बारे में मेरे इमाम लिखते हैं, इमाम अहले सुन्नत, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। कौन? अली, जिसके बारे में काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी अपनी किताब में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जिसको भी विलायत मिली है अली के फैजान से मिली है। जो दुनिया में आने से पहले वली बनाता हो, पैदा होने से पहले विलायत अता करता हो, पैदा होने से पहले ये शान है तो पैदा होने के बाद शान का आलम क्या हो। ये मेरे इमाम के सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है। आज तक वली समझ में नहीं आया तो अली क्या समझ में आया। और जब अली समझ में नहीं आ सकता तो फिर नबी कैसे समझ में आ सकते। जिस कौम के यहाँ फजाइले अली नहीं है वो तो आज तक नबी को अपनी तरह कह रहे हैं। हम किस मुंह से कहें, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई अब्दुल कादिर जिलानी जैसा नहीं हो सकता तो कोई अली जैसा कैसे हो सकता है। जब अली जैसे नहीं हो सकता तो सिद्दीक जैसे कैसे हो सकता है, और जब सिद्दीक जैसे नहीं हो सकता तो मेरे नबी जैसे। ना
नारे रिसालत, हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। 12 सिफतों में से सितारे सिफत सत्तारी ऐब छुपाता है। गफ्फारी अपने लिए नहीं लड़ता, माफ करता है। कैसे नहीं लड़ता? एक वाकया सुन ले, मशहूर वाकया है। एक मुरीद अपने पीर के पास गया, सच्चा वाकया किताबों में लिखा हुआ है। कहा हजरत, मैंने सुना किसी मुकर्रिर से, खतीब से, किसी आलिम से कि इसमें आजम पढ़ के अगर बंदा किसी मुर्दे पे फूंक मारे तो वो मुर्दा जिंदा होता है, और किसी को घूर दे तो जिंदा मर जाता है। ये इसमें आजम, ये फरिश्ते पढ़ के पलक के झपकते जमीन पे आते हैं, यही इसमें आजम है पढ़ के पलक के झपकते आसमानों पे। यानी जिसको इसमें आजम मिल गया उसका तो काम ही हो गया ना। फिर क्या है? मिट्टी में पड़े तो मिट्टी सोना हो जाए, सोने में पड़े तो उसका वार अनारा हो जाए, सब ऐसा मामला है। इसमें आजम वो अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है। अब ये इसमें आजम, वो पूछने आता हजरत इसमें आजम सिखाइए, क्योंकि लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं, लोग बहुत मुसीबत में, परेशानी में, प्रॉब्लम में। मैं चाहता हूँ इसमें आजम सीखो, लोगों का काम करो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीखने की नहीं होती है, ये बात याद रखना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीखने की नहीं होती। आप जब उस काबिल होते हैं तो कुदरत खुद अता करती है। हाँ, कुछ लोग लगे रहते हैं रूहानियत की तरफ, इसके उसमें, फिर उस चक्कर में ऐसों के हाथ पड़ते हैं कि ईमान भी हाथ से चला जाता है। इसलिए आप सिर्फ शरीयत का दामन पकड़े रहो, बस शरीयत फॉलो करते रहो, बाकी के आगे के रास्ते कुदरत तुम्हें खुद बताएगी। हाँ, इसी पे हमें हुक्म है, इस्तिकामत फिद्दीन। लेकिन लोग तरीकत के नाम पे, रूहानियत के नाम पे, अमलियात के नाम पे पता नहीं कहां कहां भटकते रहते, आखिरी में ईमान भी जाता है। हमने देखा है, छोटी सी उम्र में देखा है, ईमान भी जाता है। तो बहरहाल तो कहा हज़रत इसमें आजम सिखाओ। फरमाया बेटे इसमें आजम तुझे सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे ये 2 नंबर की बात है। तुझे इसमें आजम सीखने से पहले पूरा दिन अपने शहर के बाजार में जाके बैठना है, ठीक? फिर शाम को आना, बात करेंगे। अब वो गया, शाम, सुबह से शाम तक बैठा तो क्या देखा? मार्केट, बाजार। अब वहां क्या तमाशा नहीं हो रहा होगा? करप्शन हो रहा है, मारपीट हो रही है, कमजोरों का माल लूटा जा रहा है, जगह जगह पे से झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बार बार हाथ मारता, पीर साहब ने गलत किया, पीर साहब ने गलत किया। क्या गलत किया पीर साहब ने? पहली बात तो जिसने ये सोचा पीर साहब ने गलत किया, फिर वो मुरीद ही कहा रहा। भाई पीर बनाने से पहले आंखें खोलो, पीर बनाने के बाद आंखें बंद करो। जब तक कि वो खिलाफ शरा हुक्म ना दे उस वक्त तक की आंखें बंद ही रखो। ये सब उसूल है पीर मुरीदी के। तो पीर साहब ने गलत किया। क्या गलत किया? पीर साहब ने कहा गलत ये किया कि मुझे इसमें आजम नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? अगर सिखाते, ये दोनों जो लड़ रहे हैं तो जो कमजोर है उसकी मदद करता, जो ताकतवर है जुल्म करे उसको घूर देता, वो मर जाता। यानी आज ये पहले ही दिन कितनों को मार डालता। ये सुबह से शाम तक यही सोचता रहा। जब शाम हुई, शाम में तो बड़ा हंगामा। एक बूढ़ा जिसके बाल सफेद, जुल्फे सफेद, वजूद पूरा कांप रहा है, जंगल से लकड़ी का गट्ठा काट के सर पे लाया है, और सर पे लकड़ी का गट्ठा काट करके लाया है और जमीन पे रखता है तो 2 बादशाह के सिपाही आते हैं, कहते ओ बुड्ढे उठा, और सिर पे रखकर चल हमारे घर तक पहुंचा, और सुन पैसे नहीं मिलेंगे, चल। वो बुड्ढा उठाता है, बड़े मियाँ लकड़ी का गट्ठा रखते हैं, हुजूर कहां पहुंचाना है? वहां चल, तेज से चल। तेजी से चलने में कुछ कोताही होती तो पीछे से एक चाबुक भी पड़ता है। अब तो ये पीछे चल पड़ा और हाथ मलता है, बहुत गलत हुआ आज। क्यों? अगर इसमें आजम हजरत सिखा देते तो इन जालिम सिपाहियों का अभी इनका खात्मा कर देता। बड़े मियाँ ने लकड़ी का गट्ठा उतारा, अच्छा मैं साहिब चलता हूं, हुजूर चलूं, सरकार इजाजत। चले गए। ये ले यार कितना सीधा है ये बुढ़ा, बड़े मियाँ कैसे सीधे हैं। वो चले गए, आए, चेहरा लाल पीला, हुजूर आपने गलत किया। क्या गलत किया बेटा? का इसमें आजम ने सिखाया, पूरा बाजार करप्शन का शिकार है, ऐसे जुर्म हो रहे, कमजोरों पे जुल्म हो रहा है, लाचारों पे जुल्म हो रहा है। और आखिरी की दास्तान शाम की तो बड़ी अजीब। का क्या हुआ? का एक बड़े मियाँ था, 70-80 साल का लगता था, सफेद रेश, गट्ठा लाया, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, पूरी दास्तान सुनाई जो मैंने आपको सुनाया।
हजरत अगर आप मुझे सिखा देते ना, वो पहले वो बुढ़े को सताने वालों को ही मार डालता, उनके पूरे घर को मार डालता। और बुजुर्ग जो पीर साहब थे, सच्चे पीर थे, हंसने लगे। हजरत एक बड़े मियाँ के जुल्म पे दास्तान सुना रहा हूँ, इतना जुल्म हुआ और आप हंस रहे। मैं उस बड़े मियाँ को जानते है तू? वो बुढ़े को जिसको तू बुढ़ा कह रहा है, उनको जानते है तू? का नहीं जानता, पहली बार देखा। कहा बेटा वो इस शहर का कुतुब है, वो कुतुब वही शहर का कुतुब है, और उसी ने मुझे इसमें आजम सिखाया है। वही इसमें आजम सिखाने में मेरा उस्ताद है, इस शहर का कुतुब है वो। कहा हुजूर उस पे इतना जुल्म हुआ, वो पढ़ता क्यों नहीं, उनको घूरता क्यों नहीं? फरमाया यही तो बात है, जब तक इंसान में माफ करने की इतनी सलाहियत नहीं होती, उस वक्त तक अल्लाह किसी को इसमें आजम आता नहीं फरमाता। वरना तुम तो अल्लाह के बंदों को मार डालोगे। मुंबई के भाई लोग जो मर्डर नहीं करते फिरते, उतना तो बाबा लोग फिर करने लगेंगे। तो ये नहीं होगा। सिफत सत्तारी और गफ्फारी से ये सिफत उसको मिलती है, ये हिस्सा मिलता है। अब ये दो सिफत है, अभी इस पर भी काम नहीं। फिर दो सिफत रसूलुल्लाह की। मेरे आका ने सलाम के दीवानों गौसे आदम फरमाते हैं, वो हुजूर की उम्मत का रफीक भी होता है, हुजूर की उम्मत पर शफीक भी होता है। रफीक ऐसा होता है कि किसी से नफरत नहीं करता, मुंह देखकर उसने कोई काम नहीं करना, उसकी शान रफाकत ये होती है। अमीर गरीब छोटा बड़ा मुस्लिम गैर मुस्लिम, उसके पास जो भी आएगा बस ये सोच करके हुजूर की उम्मत है, वो सब पे शफकत करे। आप नहीं देखते गरीब नवाज की जिंदगी? गरीब नवाज के पास लोग आके कहते थे हमने मुनाजरा करना है। फरमाया जाओ बहुत थक गया हो बाबा, पहले खाना खाओ आराम करो, फिर मुनाजरे का देखेंगे। जब गरीब नवाज की ये अखलाक देखते तो यही अखलाक देखकर लोग मुसलमान हो जाते। 90 लाख को कलमा पढ़ाया गरीब नवाज सरकार ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो वो उम्मत पर जैसे मेरे आका रफीक और शफीक थे, हुजूर की सिफत से उसको हिस्सा मिलता है, यानी उम्मत पर वो शफकत करता है, प्यार करता है। बड़ी माजरत के साथ अगर कुरला वाले मेरी जान बख्श दे तो मैं ये बात करूं, आज तो हालात इतने हैं, अमीरों की खैरियत पूछी जाती है, गरीबों के साथ मुसाफा करने में भी घिन आती है। कैसे वली बनेंगे? जबकि हुजूर की शफकतें ये थी कि जो हुजूर का हाथ पकड़ लेता था, जब तक वो छोड़ता नहीं था, मेरे आका भी हाथ नहीं छुड़ाते थे। मेरे इमाम कहते हैं सुन्नियो आसियो थाम लो दामन उनका, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, और सुन्नियो उनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले। जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले। अल्लाह अकबर। तो शफकत बहुत करता है, वो बहुत शफकत करता है, वो मुंह देखकर बातें नहीं करता, उसके लिए सब बराबर होता। इतनी शफकत करता है कि जब उसके मिलने वालों से पूछो कि वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, तो हर बंदा ये कहता है कि वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करता है। शफकतें उसमें होती। शफकत नहीं है मेरे भाई डांट रहे हो, फटकार रहे हो, धुतकार रहे हो, इसको धुतकार उसको धुतकार। आप नेक तो हो सकते हैं किसी के ज़हन गुमान में, अल्लाह की यहाँ विलायत साबित नहीं, क्योंकि गौसे पाक फरमाते। अब तो हाल ये है कि जनाजों में भी शिरकत माल देख के होती। अगर कहीं जनाजे में कतार देख लो तो समझ लो कि किसी अमीर शहर का जनाजा है, और कहीं कंधा देने की भी लाले पड़े हो तो समझ जाओ किसी गरीब इंसान का जनाजा है। जनाजों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में, शादियों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में, हत्ता के बड़ी माजरत के साथ अब तो नमाजों को भी तकसीम किया, फातिहा को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में। अगर जान बख्शी हो, मेरे जहन में कोई निशाना नहीं, वरना ये बात है कि निशाना लगा करके तकरीर की जाए तो ये गीबत होगी, खिताबत नहीं होगी। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, गरीब शहर के यहाँ फातिहा पढ़े तो अल-फातिहा बिस अल-फातिहा सूरह फातिहा 3 बार कुल अल्लाह, 5 मिनट में पूरी फातिहा मुकम्मल। अमीर शहर के यहाँ फातिहा पढ़ो तो उसके दादा का नाम भी, उसके परदादा का नाम भी, उसके बेटे का नाम भी, उसके मरहूमीन का नाम भी जो अभी तक नहीं आए हैं उनके लिए भी दुआ। यानी हमने फातिहा को भी तकसीम किया दौलत में, अमीरी गरीबी में, जनाजों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में। जबकि याद रखना इंसान कितना खुदगर्ज हुआ, फातिहा भी दौलत के लिए, नमाजें भी दौलत के लिए, दुआएं भी दौलत के लिए, जनाजे भी दौलत के लिए। इंसान तूने अल्लाह के लिए किया क्या? जब अल्लाह के लिए कुछ किया नहीं तो तू अल्लाह वाला बना कैसे? जब अल्लाह के लिए कुछ किया नहीं तो तू अल्लाह वाला बना कैसे? सरकारे गरीब सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, एक बार मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू कहां है, मैं तुझे कहां तलाश करूं? तो उसने मुझे इल्हाम फरमाया, अब्दुल कादिर तू मुझे गरीबों के दरमियान ढूंढ ले, मैं
तू वही पालेगा। मेरे अजीज हैं हम कहां? वली उसी वक्त होता है जब सत्तारी गफ्फारी से हिस्सा मिलता है, फिर रफाकत और शिफाकत शफकत से हिस्सा मिलता है, फिर दो सिफत उसमें सिद्दीक अकबर की होती है। सादिक और मुसद्दिक होता है, यानी वो सच बोलता है, झूठ फसाद नहीं बकता, सच बोलता है, सच्चा होता है। देखते चले जाइए, अगर मैं कहता तो मुजरिम होता, गौस पाक फरमा रहे हैं सच्चा होता है, सादिक होता है, और जब उसके सामने सच बात कही जाती है तो वो सच की तस्दीक भी करता है। अब यहां सच से मुराद ये कि वो खुद भी जबान का सच्चा होगा, उसका अकीदा भी सच्चा होगा, उसका किरदार भी सच्चा होगा, उसका मसलक भी सच्चा होगा, उसका मजहब भी सच्चा होगा। जिस मजहब में खुदा झूठ बोलता हो वो मजहब के मानने वाले कब वली हो सकते हैं? विलायत तो वहां होगी जहां ये ऐलान होता है कुल सदकल्लाह, महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह सच्चा है। लोगों ने यहां तक बातें की कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। अब हम उनकी बात करते तो लोगों को बुरा लगता है कि मौलाना उनकी बात ना करो, जो हमारे अल्लाह को गाली दे फिर उनकी ना करे तो किसकी करे? लोगों को ना बताए तो क्या करें? कौम भी अजीब है, सबके पीछे चलो, सबके साथ चलो, सबके साथ बनाओ, सबके साथ बैठो। तो जरा क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पूछ भी होगी ना कि बैठते किसके साथ थे, नमाजें किसके पीछे पढ़ते थे। लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है, आप चाहेंगे तो हम बता देंगे बाद में, उन्वान वो नहीं है। वो सादिक होता है, मुसद्दिक होता है, सच कहता है, सच की तस्दीक करता है। फिर उसके बाद दो सिफतें उसमें फारूक आजम की होती है, वो अम्र बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है। सिद्दीक और फारूक की सिफत आ गई, इसका मतलब कोई रावजी कभी वली नहीं हो सकता है? किसी रावजी को विलायत नहीं मिल सकती। सादिक और मुसद्दिक में खारजी खारिज हो गए, और फिर सिद्दीक और फारूक की सिफात में रावजी खारिज हो गए। इसीलिए आप देखें कहीं और आपको वली नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों को आलिम से चिढ़ नहीं है, मुहद्दिस से चिढ़ नहीं है, मुनाजिर से चिढ़ नहीं है, मुकर्रिर से चिढ़ नहीं है। मुहद्दिस सबके यहाँ मिलेंगे, मुफक्किर सबके यहाँ मिलेंगे, मुकर्रिर सबके यहाँ मिलेंगे, मुफ्ती सबके यहाँ मिलेंगे, आलिम सबके यहाँ मिलेंगे, लेकिन वली आपको सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। चैलेंज करता हूं, देख लो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, महबूब इलाही निजामुद्दीन अहले सुन्नत में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अहले सुन्नत में, खुद का जनाजा पढ़ाने वाले साबिर कलियरी खुद अहले सुन्नत में, मुजद्दिद अल-फसानी अकबर के फितने को धूल चटाने वाला खुद अहले सुन्नत में, बख्तियार काकी अहले सुन्नत में, हज़रत रिफाई अहले सुन्नत में, वारिस देवा अहले सुन्नत में, शाह बरकतुल्लाह अहले सुन्नत में, मखदूम माइमी अहले सुन्नत में, हत्ता के इमाम महदी भी आएंगे तो सुन्नियों की ताईद करते हुए तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। इसीलिए किसी ने कहा है हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। जब खुलफाए राशिदीन की सिफत से ही आदमी वली बनता है तो इसका मतलब रावजी ने तो वली होना ही नहीं। इसलिए देख लो कोई नहीं है। किसी रावजी ने मुझसे कहा हमारे यहाँ भी एक वली है। मैंने कहा क्या? तो कहा कि आप नहीं जानते शहबाज लाल कलंदर जो वो हमारे यहाँ नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा, हाँ सखी शहबाज कलंदर, जिन्हें शहबाज लाल कलंदर भी कहते, वो वली है, सेवन शरीफ वाले। मैं कहा अच्छा वो वली है? बोले हाँ। मैं कहा उनका नाम क्या है? तो चुप हो गया। उनका नाम क्या है? तो चुप हुआ। तो मैंने कहा उनका नाम तो उस्मान मरवंदी है, और तुम्हारे यहाँ तो उस्मान नाम वाले पे लानत पड़ती है? तुम्हारे यहाँ तो उस्मान नाम वाले पे लानत पड़ती है, तो जिस पे लानत पड़ी वो वली कब से हो गया? तो मैंने कहा एक खींचतान के लाए थे वो भी नहीं निकला, तुम्हारा रवाफिज किया वो भी नहीं निकला। हाँ उनका नाम उस्मान मरवंदी है, शकील शहबाज कलंदर जिनको कहते हैं, लाल शहबाज कलंदर जिनको कहते हैं। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था वो सादिक और मुसद्दिक होता है। फारूक आजम की दो सिफतें होती है, क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी वो नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। भाई नेकी का हुक्म वही तो देगा जो खुद नेक अमल करेगा, बुराई से वही तो रोकेगा जो खुद बुराई से रुकेगा। वरना खुद नमाज नहीं पढ़ेगा, लोगों को कैसे कहेगा नमाज पढ़ने के लिए?
खुद ज़कात नहीं देगा, लोगों को कैसे कहेगा ज़कात देने के लिए? खुद हज से डंडी मारेगा, लोगों को कैसे कहेगा हज पे जाने के लिए? खुद लोगों का खा के हड़प करेगा, लोगों को कैसे कहेगा गरीबों को खाना खिलाने के लिए? तो पता चला उसमें दो सिफतें फारूक आजम की होती है। एक क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अच्छा, अम्र बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना आसान, नहीं अनिल मुनकर मुश्किल, यानी बुराई से रोकना मुश्किल, क्योंकि बुराई से रोको तो लोग दुश्मन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, कहा भाई उतार दे, तो लोगों को लगता है यार ये मौलवी क्या कर रहा है ना? तो ये बात है, बुराई से रोकना जो है वो बहुत खतरनाक काम है। अगर कोई माज़अल्लाह बदमज़हब है तो उस बदमज़हब के साथ कहा कि इसके साथ ना उठो ना बैठो, लोगों को बुरा लगता है, तो याद रखिए मगर वो बुरे की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको तो यार की तलब होती है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो सिफतें उसमें उस्मान गनी की होती है। क्या? दो सिफतें उस्मान गनी की होती है। वो दिन को खाना खिलाता है, रातों को इबादतें करता है। उस्मान गनी की दो सिफतें, दिन को खिलाएगा, रात को अल्लाह की बारगाह में, यानी दिन को मखलूक की खिदमत करेगा, रात को खालिक की खिदमत में खड़ा रहेगा। अब जो खुद फजर नहीं पढ़ता उसने रातों की नफिल कब पढ़ना है? जो ईशा नहीं पढ़ता उसने रातों की नफिल कब पढ़ना है? ये सिफतें होती है। कितनी सिफतें हो गई? कुल 10। दो सिफतें मौला अली की होती है, अली मुर्तजा की। एक तो वो इल्म वाला होता है और वो बहादुर होता है, बुज़दिल नहीं होता। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। थोड़ा सा टाइम बचा दे नारों का, 10-15 मिनट बचे, बात पूरी कर लूं। ये 12 सिफतें कम से कम चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर दूं, सत्तारी गफ्फारी, रफीक व शफीक, सादिक व मुसद्दिक, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, दिन का खाना खिलाने वाला, रातों को इबादत करने वाला, और इल्म वाला और शुजाअत वाला। ये 12 सिफतें पैदा होती है, 12 सिफतें कम से कम तो विलायत मिलती है। अब ये तो हो गए आपके वली लोग, लेकिन गौसे आजम वो तो हस्ती अलग है। गौसे पाक खुद फरमाते हैं अपने कसीदे में, ओके माशाल्लाह, गौसे पाक फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं अपने कसीदे, 12 कसायद है उनके छपे हुए, और भी हैं लेकिन 12 मैसर इस वक्त मार्केट में किताबें जो है उसमें अवेलेबल है। आप फरमाते लोगों मुझे किसी पे कयास मत करो और मुझको किसी पे कयास मत करो, मतलब मेरी तरह किसी को मत समझो और मुझे किसी की तरह मत समझो, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के राजों में से एक राज बन करके आया है। इन्नी आलमो माला तालमून के राज का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। तो जबूर का इल्म जिसको हो, इल्म जबूर जिसको हो, वो तख्ते बिल्किस पलक के झपकते ला सकता है। तो गौसे आजम को तो इल्मुल कुरान था, अल्लाह और कितना था वो उस पर आए, इल्मुल कुरान कितना था वो सुन ले। बहुत ज़ौक़ की बात है, आजकल के दौर का भी इसका जवाब, इसमें जवाब है। एक बुजुर्ग बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम फकीह अल्लामा इब्नुल जौजी नाम के उस दौर में थे, गौस पाक के दौर में, और ये ऐसे थे बहुत लोगों पर नुक्ताचीनी करते थे। यानी कोई भी जो पढ़ते पढ़ाते लोग हैं इल्म वाले, वो पता है कि इल्म हदीस में इन्होंने जो जिरा की है, इनकी जिरा से कोई बचा ही नहीं। जो बच गया समझ लो वो हस्ती कुछ और है, कोई नहीं बचा। आपने जो किताबें लिखी है माज़अल्लाह में, हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी, मैं कोई ऐसी बुरे से नहीं कह रहा हूं, उसका कोई गलत मतलब मत निकालना। तो इनको सूफिया से इब्तिदाई दिनों में बड़ी चिढ़ थी, बड़ी नफरत थी सूफिया से। अल्लामा इब्नुल जौजी इतने बड़े आलिम हैं, आप इतना समझ लें कितनी किताबें उन्होंने लिखी है उसका अंदाजा इस बात से लगाएं, जब वो किताबें लिखते थे तो उस वक्त लकड़ी का कलम था, तो जब कलम जब चलता नहीं था तो उसको छांट लेते थे छुरी से, तो छुरी से छांटने की जो कतरन निकलती थी, उन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी कलम की कतरन को जला करके मेरा पानी गर्म किया जाए।
तो इतनी कतरन थी वो कि पानी गर्म हुआ, उसके बाद भी वो कतरन बच गई। जिसके कलम की इतनी कतरन होगी उसने किताबें कितनी लिखी होगी। उनकी किताबें कम अस कम 500 किताबें बताई जाती है। कितनी किताबें? 500 कम अस कम अल्लामा इब्नुल जौजी की। और उठाकर पढ़े आज भी जम्मुल हवा, ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि लोगों में बयान करो तो लोगों के रोंगटे खड़े हो। इब्नुल जौजी और भी बहुत सी उनकी किताबें हैं। तलबीस इबलीस, इबलीस पर उन्होंने जितना शानदार लिखा है किसी ने नहीं लिखा, इब्नुल जौजी। इसी तरीके से और भी बहुत सी किताबें हैं। पढ़ने से ताल्लुक रखती है, यानी पढ़ने के बाद पता चलता है आदमी किस क्वालिटी का है। अल्लामा इब्नुल जौजी बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन सूफिया को नहीं मानते थे वो। गौसे पाक का एक मुरीद था जो उनके पास पढ़ने आता था। गौस पाक का इल्मुल कुरान बयान कर रहा हूं आपके सामने। जो लोग कहते हैं सूफिया जाहिल होते हैं, वही मैं कह रहा हूं कि उनका इल्मुल कुरान देखो। सूफिया क्या जाहिल होते हैं? इमाम अहमद रजा भी तो सूफी है, उनके मुर्शिद शाह आले रसूल भी तो सूफी हैं, उनके उस्ताद शाह अब्दुल अजीज भी तो सूफी है, उनके अब्बा शाह वलीउल्लाह भी तो सूफी है, उनके अब्बा शाह अब्दुल रहीम भी तो सूफी है। ये सब लोग तो सूफी है, बड़े बड़े मुहद्दिस। शेख अब्दुल हक जिन्होंने इल्म हदीस हिंदुस्तान में आम किया वो भी तो सूफी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती सूफी है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने बाबा फरीद से कुदूरी वगैरह पढ़ी है, बाबा फरीद भी सूफी, निजामुद्दीन औलिया भी सूफी, सब सूफिया लोग हैं। आजकल के जाहिल लोगों को देखकर उन लोगों को मत समझने की कोशिश करो। पढ़ो, पढ़ करके समझो किताबों में औलिया क्या है, कुरान और सुन्नत में पढ़ो। तो इब्नुल जौजी के पास गौस पाक का मुरीद पढ़ने आता है। ये थे मुहद्दिस। तो जब भी पढ़ाते थे तो कहते थे तेरा पीर तो ऐसा, ये सूफी लोग को कुछ नहीं आता, कुछ कुरान हदीस नहीं जानते, जबरदस्ती इस तरह की बातें करते, ऐसा करते वैसा करते। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात बहुत अच्छी लिखी। कहते हैं इंसान को जिस चीज का इल्म नहीं होता वो उसका दुश्मन होता है। जो चीज उसको मालूम नहीं है वो उसका दुश्मन ही रहेगा। हाँ, तो बस वो ऐसी बात थी। अब ये रोजाना रोजाना रोजाना, अब वहां गए तो किसी की गिबत ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, किसी के खिलाफ कोई बात ही नहीं। और यहाँ आते तो रोजाना ये पिटारा खुलता है। भाई जाहिर सी बात है ना, फिर वो क्वालिटी अलग है। सरकार गौसियत में आपकी। तो एक दिन मुरीद ने, जो इनका शागिर्द, हिम्मत करके बोल दिया, हजरत ये आप उनके बारे में इतना बोलते हो, कभी उन्होंने तो एक जुमला भी आपके बारे में नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और गौस पाक के यहाँ खिताब जब होता था तो 70-70 हजार का मजमा होता था, और जितने इंसान होते थे उससे ज्यादा जिन्नात होते थे। किताबों में लिखा है एक बुजुर्ग ने जिन्नात का अमल किया तो जिन्नात को आने में देर हुई। कहा भाई देर से क्यों आए? मैंने तो अमल किया। कहा इस टाइम ना बुलाया करो क्योंकि इस टाइम शेख अब्दुल कादिर का खिताब होता है और हम लोग वहां जाते। क्या तुम भी जाते हो? का इंसान से ज्यादा जिन्नात होते हैं। और गौसे आजम के खिताब में इंसान जिन्नात ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह खुद भी उनकी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाते थे। लोग वहां जियारत करते थे। बल्कि ये किताबों में लिखा, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए मूसा अलैहि सलाम को साथ लेके। जरा गौर करना, अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहि सलाम को साथ लेकर आए। फरमाया मूसा, क्या तुम्हारी उम्मत में भी ऐसा कोई वली है? क्या तुम्हारी उम्मत में भी कोई ऐसा वली? हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस जैसा वली तो किसी उम्मत ही में नहीं है। ये हमारी किताबों में मौजूद है। जो नहीं मानते नबी को जिंदा, उनके लिए बहुत बहस का मौजू है। लेकिन हम सुन्नी तो कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अल्लाह अकबर। तो सरकार गौसियत में आपके बारे में वो मुरीद ने कहा, हजरत इब्नुल जौजी साहब ये बताएं, आप बार बार बातें करते हो, वो आपके बारे में कुछ नहीं कहते। 70-70 हजार का मजमा। इब्नुल जौजी से उनके शागिर्द ने जो कादरी थे कहा, हजरत आपने उनको कभी सुना है? कभी आपने उनको सुना? कहा नहीं मैंने नहीं सुना। कभी उनको देखा? कहा नहीं। मिले? नहीं मिले। ना मिले, ना देखा, ना सुना, राय कायम कर ली। एक बार जरा उनसे चल के सुनिए, उनसे सुनिए वो कहते क्या हैं। अब इब्नुल जौजी, मैं थोड़ा सा अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करने वाला आदमी हूँ, अपने अल्फाज के जामे में, अपने मफहूम में। वाक़या वही है लेकिन ये मेरा अपना मफहूम है आपको समझाने के लिए। इब्नुल जैसा बड़ा अल्लामा मुहद्दिस
किसी का बयान सुनने जाए तो भाई लोग देखेंगे ना, हजरत आप इधर किधर, आप तो रोकते हो कि उधर नहीं जाना, आप इधर किधर। भाई यूट्यूब का दौर तो नहीं था ना कि घर के कोने में बैठ के किसी को भी सुन लो, ऐसा तो था नहीं ना। अब जाना है सुनने के लिए तो वहीं बैठना है। अब इब्नुल जौजी जाने गौस पाक की महफिल में किसके कहने पे? कादरी गुलाम के कहने पे। आप चले तो आपने तरीका ये इख्तियार किया कि हम इस तरीके से मुंह छुपाकर बैठेंगे ताकि कोई देख ना सके। ये तरीका, कोई देखेगा नहीं तो बात खुलेगी नहीं। जाके कोने में बैठ गए। अब गौस पाक की महफिल, गौसे पाक तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत थे। गोल सा चेहरा, चांदी जैसा गंदुमी रंग, भवें आपस में मिली हुई, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा सीना और आवाज ऐसी भारी भरकम थी। 70,000 का मजमा था। तो करामत ये थी उनकी कि पहला बंदा यहां बैठ के जो सुनता था वही आखिरी में भी सुनता। 400 लोग कलम दवात लेकर के आपका खिताब लिखने के लिए बैठते थे। और जब पहली बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों ने पूछा ये 2 बार क्यों कहते? तो कहा कि ये जो मजमा ये तो रहता ही है, पूरी दुनिया के जो औलिया है, जब मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे काम छोड़कर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। हाँ, यानी इसका मतलब लोग आज इंटरनेट पर गुरूर करके कहते हैं मुझे तो इतने मुल्कों में सुना जाता है, और तू इंटरनेट का मोहताज है। मेरे मुर्शिद को तो जब कुछ भी नहीं था तब भी पूरी दुनिया के औलिया सुना करते थे। बल्कि उनकी शान बताऊं, एक मर्तबा ऐसा हो गया कि बयान जज्बात में करते, जज्बात बयान करने का, भाई दर्स में और खिताब में तो फर्क होता ही है। तो जज्बाती कैफियत थी उसमें, आपके अमामे का शिमला निकल गया। हम कादरी लोगों की भी एक अकीदत है, अपने मुर्शिद के अमामे के शिमले के निकलने की बात करते हैं तो फिर हम अपने शिमले को कायम नहीं रख सकते। ये गैरत कादरियत है। निकल गया, जैसे शिमला निकला तो महफिल में जितने लोग थे सब ने अपनी अमामे, अपनी टोपियां गौस पाक के कदमों में रख दी। मुर्शिद तुम्हारा शिमला खुल गया तो हमारा कैसे रहे? सब ने कदमों में रख दिया। सरकार गौसे आजम ने बराबर कर लिया, सब ने उठा उठा करके रख लिया। एक दुपट्टा रह गया नीचे। महफिल के सब लोगों की टोपियां, अमामे, जिसने जो रखा था वो सब उठा लिए, लेकिन सबके सर भर गए, दुपट्टा रह गया। गौसे पाक ने यूं उठाया, यूं कंधे पे रखा, एक हाथ आया और वो दुपट्टा गायब हो गया। लोगों ने कहा ये क्या? कहा कि तुम थोड़ी सुन रहे थे, वो फला मुल्क में एक वलिया भी सुन रही थी, जब तुमने अमामे ला करके रखे तो उसने भी अपना दुपट्टा रख दिया। हमने यहां रखा, उसने वहां से उठा लिया। ये विलायत की कायनात है, ये गौसे आजम की शान है। 11वीं वाला पीर ऐसा पीर है। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तो इब्नुल जौजी ने ये तरीका इख्तियार किया कि ऐसे बैठेंगे। गौसे पाक तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत थे और गौसे आजम की शान ही बड़ी थी। गौसे आजम फरमाते जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा इंशाअल्लाह उस पर अज़ाब कब्र नहीं होगा। जो मोमिन देखे उस पर अज़ाब कब्र नहीं होगा। बहरहाल तो लेकिन आजकल जलसों का उस वक्त तो पता नहीं क्या हाल थे, लेकिन आजकल जलसों का क्या माहौल है। जैसे अभी ये हमारे मुजफ्फर भाई मालेगांव, हमारे मालेगांव की है, आए थे तो उन्होंने तारीख ली, तारीख लेने के साथ ही बता दिया कि आपको गौस पाक पे बोलना है और अहले बैत पे बोलना है। मतलब क्या कि मुकर्रिर तैयारी करके आए कि उसको बोलना किस पे, पहले से उन्वान तय है ना। गौस पाक के ऐसा कुछ नहीं था, गौसे आजम के ऐसा, आप आते थे कारी को बोलते थे आयत पढ़। अब कारी अपनी तबीयत से जो पढ़ेगा गौस पाक ने उसी पे बयान करना है, उसी वक्त बयान। अच्छा फिर ये नहीं कि इधर उधर की करते करते आखिरी में ये कह देना कि आज टाइम खत्म हो गया, अभी आयत के तर्जुमे का भी टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं। ये मस्ट मैटर नहीं, जिस पे आयत पढ़ी वहीं से शुरू करना है, फिर इस आयत के कितने माना है वो बयान करना है।
यानी ये खिताब है गौस पाक का खिताब। वहां हमारी तरह कहानी किस्से का कोई गुजर बसर नहीं, इधर उधर लैला मजनू का कोई दास्तान नहीं। वहां सिर्फ कुरान और सुन्नत है। सरकार गौसे आजम के यहाँ सिर्फ कुरान और सुन्नत है। बीच में कोई असलाफ के वाकयात आ जाए उससे टच एक अलग बात है, वरना फुतुल गैब उठा के देखे, फुतुल गैब उठा कर देखे, गौस पाक की और कुतुब उठा कर देखे, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत। और जब तक ये उम्मत कुरान और सुन्नत पर रही असलाफ के तरीके पर, उस वक्त तक ये उम्मत साहिल निजात की तरफ बढ़ती रही। जब से हमने और रास्ते इधर उधर के ढूंढने शुरू कर लिए, उस वक्त से फिर ये कौम नमाज से दूर, इबादतों से दूर, अल्लाह की खशियत से दूर, अल्लाह के खौफ से दूर, राय हिदायत से दूर। इसलिए कि ये पहाड़ा जब मिल गया कि चलो भाई नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो पीर साहब बख्शवा लेंगे, जब ये आपको फिक्र मिल गई तो किसी बेवकूफ ने नमाज पढ़ना है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से इतने बड़े मजमे में कहना चाहता हूं, आप कादरी बन जाए, चिश्ती बन जाए, नक्शबंदी बन जाए, सरवर्दी बन जाए, रजवी बन जाए, अशरफी बन जाए, बरकाती बन जाए, अगर तुम नमाजी नहीं बने तो तुम सब कुछ बन गए, लेकिन अल्लाह की अदालत में अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। खुदा की अदालत में अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन का फकद कफर, कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। बड़ी माजरत के साथ आप कादरियत को क्या समझते हैं? गौसे आजम फरमाते हैं, बेनमाजी मरे उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। आपसे पूछना चाहता हूं, जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते, वो गौसे आजम बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे पसंद करेंगे? अपनी मर्जी से जो चाहे कादरी बन जाए, लेकिन सच्ची कादरियत सुन्नत का नाम है, शरीयत का नाम है, गौसे आजम के तरीके पे डट जाने का नाम है। इससे हटे बेनमाजी होकर कोई कादरियत का तस्वुर नहीं है। इसलिए मुसलमानों, बेनमाजीपन से तौबा करो, बेनमाजीपन से बचो। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज नहीं पढ़ता, कयामत के दिन उसकी शक्ल बद जानवर की होगी, सूअर की होगी। और ये सिर्फ उनका फरमान नहीं है, साहिब दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो काले खिंजीर की शक्ल में उठेगा, काले सूअर की शक्ल में उठेगा। चेहरे पे फुंसी आए तो लोग वलीमे में जाने की हिम्मत नहीं करते, जलसे जुलूस में जाने की हिम्मत नहीं करते, स्कूल कॉलेज बाजार जाने की हिम्मत नहीं करते, चेहरे की फुंसी लेके दोस्तों के दरमियान नहीं जाते। लेकिन जब नमाज छोड़ने की वजह से काले सूअर की तरह चेहरा होगा, वो काले सूअर का चेहरा लेकर अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे? बड़ी सादगी से कहते हैं, मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए, मौलाना वक्त नहीं मिलता नमाज के लिए। जिस कौम को नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता, उस कौम को फेसबुक के लिए वक्त कैसे मिलता है, व्हाट्सएप के लिए वक्त कैसे मिलता है, यूट्यूब की गंदगी के लिए वक्त कैसे मिलता है, गंदी फिल्मों के लिए वक्त कैसे मिलता है? हैरत है, जिस खुदा ने सारी नेमतें दी है उसके लिए कोई वक्त नहीं है। और वो गंदी फिल्में, वो गंदी पिक्चरें, वो गंदे तरीन दोस्त जो मरने के बाद कांधा देने के लिए भी नहीं आएंगे, उनके लिए वक्त मिल जाता है। अल्लाह के लिए, सच्चे खुदा के लिए वक्त नहीं। कहां है मुसलमान? कहां है मुसलमान? मुसलमानों, अपने हाल पे रहम करो। अल्लाह बेनमाजीपन की वजह से जो अजाब देगा उसको बर्दाश्त करने की ताकत न तुम्हारे अंदर है न मेरे अंदर है। कोई पहाड़ भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान का जिस्म कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले। अल्लाह अकबर। मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया, कारी से तिलावत कर। कारी ने तिलावत की, गौसे आजम ने उसी आयत पर बयान शुरू किया। अब आयत का तर्जुमा पढ़ा, तर्जुमा करने के बाद उसकी एक तफसीर बयान की। तफसीर तो वो कादरी जो बैठा था इब्नुल जौजी के बारे में, उसने देखा, जो किसी को साथ में तकरीर के लिए लाता है, मुकर्रिर अच्छा पॉइंट बोलता है तो वो देखता है कि मैं लाया ना तुझे, देख कितनी अच्छी बात कर रहे हैं हमारे हजरत, ऐसे देखता है ना। तो कादरी ने वैसे देखा। अब इब्नुल जौजी थे, सर करना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही देखा, इब्नुल जौजी ने कहा, मैं जानता हूं कोई नई बात नहीं कही यानी तेरे पीर ने, जानता हूं, मुझे मालूम है ये तफसीर। दूसरी पढ़ी, ये भी जानता, तीसरी पढ़ी, ये भी जानता, चौथी पढ़ी, ये भी जानता, 7 तफसीर पढ़ी, सब पे सर हिला।
8वीं पढ़ी मुंह बंद, यानी ये नहीं जानते थे इब्नुल जौजी, इल्म पे नाज इतना था, लेकिन अब 8वीं से नहीं जानते, 9वीं नहीं जानते, 10वीं नहीं जानते, 11वीं नहीं जानते। बाज ने लिखा 40 तफसीर बयान की एक आयत की, और बाज बुजुर्गों ने लिखा 70 माना बयान किया एक आयत का, 70 और 70 हजार माना है एक एक आयत का। ये जाहिरी, और जो उसके सिवाय वो तो अलग है। बल्कि हमारा अकीदा तो यह, इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, लेकिन मानिए कुरान आज भी मोमिनों के दिल पर नाजिल हो रहा है, हर दिन नया मानी नाजिल हो रहा है। कुरान की बात यह है, लोग कहते हैं गालिब और इकबाल के शेर के इतने माना हो सकते हैं, तो बंदों के मखलूक की कलाम के जब इतने माना हो सकते हैं, तो खालिक के कलाम के कितने माना होंगे। तो जो जितना इल्म रखता है उतना बयान करता है। 70 तफसीर बयान की, 40 भी लिखी, किसी ने 14 भी लिखी, 40 भी लिखी, 70 भी, लेकिन मैं तो कादरी हूं ना, तो कहा 40 नहीं बल्कि 70। जब 70 तफसीर बयान की तो इब्नुल जौजी का तो सर झुका, और उसके बाद फिर गौस पाक की एक कैफियत थी, फरमाते थे लोगों ये जो बयान हो गया कम है, जो बचाए बहुत ज्यादा है। अरे अब काल को छोड़ो और हाल की तरफ आओ। जब कहते थे काल को छोड़ो हाल की तरफ आओ, इतना कहना था कि पूरा मजमा जोश में खड़ा हो गया। कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई झूम रहा है, कोई गिर के बेहोश है, किसी की मौत हो गई है, पूरे मजमे में हंगामा है। काल को छोड़ो हाल की तरफ आओ, मतलब जाहिर को छोड़ो बातिन की तरफ आओ। अल्लाह अकबर। जब ये हंगामा हुआ तो वो कादरी ढूंढने लगा इब्नुल जौजी कहाँ है। जब देखा तो सरकार गौस पाक के पैर पकड़ के कह रहे थे हुजूर माफ कर दीजिए, अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि अब्दुल कादिर किसी जाहिर सूफी का नाम है, मुझे नहीं पता था कि आपके पास कुरान का इतना इल्म मौजूद है। अब आप मुझे बताओ, आसिफ बिन बरखिया के पास अगर जबूर का इल्म हो तो वो पलक के झपकते तख्ते बिल्किस ला सकते हैं। जिस अब्दुल कादिर जिलानी के पास कुरान का इतना इल्म हो, फिर अल्लाह उनको कितनी करामतें अता फरमाएगा। अब यहाँ एक बात इख्तिताम की तरफ ले जाती है, करूं गौसे पाक से हम पूछें, अब उनसे पूछें कि आप इतने बड़े हो, बात अब खत्म होती है, तवज्जो करना, जो आपने दूसरा उन्वान दिया वो आता है। गौसे पाक से हम पूछें, या गौसे आजम आप इतने बड़े हो, कितने बड़े, कुंभ इज़्निल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े कुरान का इतना इल्म, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहते हैं अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है। और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहते हैं मेरी कसम खा ले, मैं प्यासा होता हूं तो कहते हैं मेरी कसम खा ले। मेरे इमाम उसको यूं बयान करते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। लोग कहते हैं ये बातें ये लोग फेंकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। लिखा हमारे बुजुर्गों ने, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं, शुक्र के जोश में है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। यानी कि हर वली भी आपका मर्तबा नहीं समझ सकता है। अभी बात आगे आएगी, हर वली भी आपका मर्तबा नहीं समझ सकता। वो वली नहीं समझ सकता तो मैं क्या, मैं तो इतना गुनहगार आदमी। लेकिन बुजुर्गों ने जो बताया जरा सुन लो। अगर किसी को गौस पाक का मर्तबा पूछना है तो खिजर अलैहिस्सलाम से पूछे। किसी की मुलाकात हजरत खिजर से हुई, पूछा, ये शेख अब्दुल हक लिख रहे हैं मुहद्दिस देहलवी, कि खिजर अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके जैसा वली ना उनसे पहले हुआ ना उनके बाद उनके जैसा कोई वली हो सकता है। या गौसे पाक आपकी इतनी शान है कि हुजूर मेराज पर गए हैं तो आप अपना कंधा पेश करते हैं, आप अपना कंधा मेराज पे पेश करते हैं। पैदा होने से कमोबेश 450 साल पहले आप अपना कंधा हुजूर को पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ये तोहफतुल कादरिया में शेख अबुल मुआली ने लिखा कि हुजूर पूछते हैं अल्लाह ये कौन बंदा था जिसकी रूह अभी हाजिर की गई मौला, कि इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता था। तो फरमाया मेरे महबूब ये तेरी औलाद में से है, जो मकाम नबियों में तुझे अता किया वो मकाम वलियों में उसको अता किया, उसको वलियों का सरदार बनाया है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने दुआ की इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पे लिया, मेरी उम्मत के सारे वली इसका कदम अपनी गर्दन पर ले। आप इतने बड़े हैं गौस पाक,
सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा। भाई किसी को कुछ ना कुछ मिलता है तो किसी वजह से मिलता है, आपको कैसे मिला? ये बात है, ये असल बात आ गई। आपको कैसे मिला आप बताएं, ये मर्तबे कैसे मिले, ये शान कैसे मिली? अब गौस पाक जवाब दे रहे कसीदे गौसिया में। क्या जवाब दे रहे? अनल हसनी, क्या कह रहे? अनल हसनी वल मुख्दा मकामी व आलामी अला उनक़िर रिजाली व अक़दामी अला उनक़िर रिजाली, कि मुझे ये मर्तबा जो मिला है क्या, कि सारे वलियों की गर्दन पर मेरा जो कदम है, ये मकाम, ये मर्तबे जो देख रहे हो, क्यों मिला? कहते हैं अनल हसनी, कि मैं हसन की औलाद में से हूं, इसलिए अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। यानी हम कादरी होने में फख्र कर रहे हैं और गौसे पाक हसनी होने में फख्र कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हसन का बेटा हो, हसनी हो, अल्लाह उस पर इतने इनामात फरमाता है। जब अब्दुल कादिर जिलानी की ये शान है तो इमाम हसन की शान का आलम क्या होगा? और जब इमाम हसन की ये शान है तो उनके बाबा अली ये मुर्तजा की शान का आलम क्या होगा? यहां मुझे इमाम अहमद रजा याद आते हैं। अब इमाम अहमद रजा कहते हैं, सुन ले क्या कहते हैं, कहते हैं उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। और कहते हैं सहाबियत है फिर ताबईयत, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। अरे अब्दुल कादिर जिलानी जो तुझे नहीं जानता, वो अली ये मुर्तजा का मर्तबा क्या जान सकता है? अली क्या चीज है? ये अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के मर्तबे को देख करके जानो क्या चीज है अली ये मुर्तजा। अब आइए वो पंजतन की बारगाह में खिराज पेश करके अपनी बात मुकम्मल कर दूं। अल्लाह अकबर। यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत की मतलउल कमरैन है, मतलउल कमरैन, और फिर उसको नकल किया है अल्लामा हसन रजा बरेलवी उस्ताद ज़मन ने तुज़ के मुर्तज़वी के अंदर आखिरी हिस्से में। थोड़ा सा जरा सुने, थोड़ा सुने। अली जो हसन के बाबा हैं और गौसे आजम जो बेटे हैं, औलाद हैं इमाम हसन की। कैसे औलाद हैं? गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके वालिद शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला जीली, उनके वालिद सैयद यहया जाहिद, उनके वालिद सैयद मोहम्मद, उनके वालिद सैयद दाऊद, उनके वालिद जो है सैयद अब्दुल्ला, उनके वालिद मूसा सानी, उनके वालिद हजरत सैयदना मूसा अल जौन, उनके वालिद अब्दुल्ला अल महज, उनके वालिद हसन मुसन्ना, उनके वालिद इमाम हसन मुजतबा, उनके वालिद अली मुर्तजा, उनकी बीवी सैयदा फातिमा, उनके वालिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, ये सिलसिला है मेरे गौसे आजम का, सिलसिलतुज़्ज़हाब है, ये सिलसिलतुज़्ज़हाब है मेरे मुर्शिद गौसे आजम का। अब आप अंदाजा करें, जब बेटा ऐसा है, हसन कैसे होंगे, हुसैन पाक कैसे होंगे, सैयदा फातिमा कैसी होगी, मौला अली कैसे होंगे? आइए थोड़ा सा सुन ले। और सैयदा फातिमा का तो क्या कहना, हजरते सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने देखा, लोग कहते हैं अरे मुझे जरा समझो मैं कौन हूँ। ये हमारे इमाम साहब है आप यहाँ के, माशाल्लाह बड़ी तारीफ करते हैं यहाँ के लोग इमाम साहब की, बड़ी मेहनत की इन्होंने, बड़ा माहौल बनाया। हमारे मुजफ्फर भाई आए थे तो वो भी बता रहे थे कि बड़ा काम किया। अब ये इमाम साहब तशरीफ लाएं, उनके लिए मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, खड़ा हो जाऊंगा तो लोग क्या कहें, देखो हमारे इमाम का मर्तबा देखो हैं। मैं तो अपने आप कमीनुल कादरी कहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा इज्जत से नाम लेते हैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमारे इमाम की आमद पर सैयद साहब खड़े हो गए। हाँ, क्या मर्तबा हमारे इमाम का। मैं कहता हूँ सैयद साहब खड़े हुए तो इमाम का मर्तबा पता चला है ना। अजहरी साहब के आने पर सैयद साहब खड़े हुए, इमाम का मर्तबा, मुहद्दिस साहब खड़े हुए, इमाम का मर्तबा, मुफ्ती साहब खड़े हुए, पीर साहब खड़े हुए, इमाम का मर्तबा। मैंने कहा कोई हसनैन की अम्मी की अजमत का अंदाजा तो लगा ले नजरा है। हसनैन की मादर का, उम्मुल हसनैन की अजमत को कोई अंदाजा लगाएं। राविया है सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रिवायत करती है कि मैंने जब जब देखा कि फातिमा हुजूर से मिलने आ रही है तो मैं देखती थी कि जिसके लिए
सब खड़े हो जाते हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह फातिमा के लिए खड़े हो जाते हैं और उठ के खड़े हो जाते, सिर्फ उठ के खड़े नहीं होते बल्कि फातिमा अपने बाबा का हाथ चूमती है, बाबा सैयदा फातिमा की पेशानी चूमते और चूम के कहते फिदा की अवाबी उम्मी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरा अब्दुल्ला जैसा बाप फातिमा पे कुर्बान, आमिना जैसी माँ फातिमा पे कुर्बान। मैं कहता हूं ये हजरत अब्दुल्ला और आमिना की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। बाप होने के एतबार से पूरी कायनात में अब्दुल्ला की कोई मिसाल नहीं है और माँ होने के एतबार से सैयदा आमिना की कोई मिसाल नहीं है, लेकिन ऐसे माँ बाप हुजूर जिस पे कुर्बान कर रहे हैं वो उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा की साथ है। और फिर हुजूर करते क्या, उठ के खड़े होते, एक दो मर्तबा का नहीं, हमेशा का, और उनको अपनी जगह पे बिठा, उनको अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसको और जिसने राजी किया उससे खुदा राजी हुआ और इसको जिसने नाराज किया उससे खुदा नाराज हुआ। ये है सैयदा फातिमा, जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा। और हसन इमाम हुसैन को तो आप जानती, कौन नहीं जानता, इश्क की इंतहा हुसैन है, इस्लाम की आबरू हुसैन है, दीन को बचाने वाले हुसैन हैं। बल्कि अदीब लायलपुरी ने तो बड़ी बात कर दी, कहते हैं कि आले रसूल आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। किसका काम था? आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिया सारा जवाब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। तवज्जो करें इमाम हुसैन क्या चीज है। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत में। क्या बचाइए, क्या बचाइए, क्या बचाइए। ये बंबई है, यहाँ मुहाजिरीन की अक्सरियत है। लखनऊ से आया था 100 साल पहले, 200 साल पहले। मुंबई में रहते रहते 4 नस्लें बीत गई, फिर भी लखनवी कहलाता है। बोले हैं कि नहीं? 100 साल के बाद भी इंदौर से आया तो इंदौरी कहलाता है, सही है। गोंडा से आया तो गोंडवी कहलाता है, बस्ती से आया तो बस्तवी कहलाता है। मतलब आदमी वतन छोड़ता है, वतनियत नहीं छोड़ता। लेकिन हुसैन के इश्क का कोई मेरे मौला का अंदाजा तो लगाए। हुसैन मदीने वाले थे और कहलाते हैं करबला वाले। इश्क में वतन भी लुटा दिया, घर भी लुटा दिया, सब लुटा दिया, सारे बच्चे लुटा दिए, एक बीमार छोड़ा। जो तंदुरुस्त थे उसको अल्लाह की राह में दे दिया, जो बीमार थे उसको अपने लिए रख लिया। और हमें सबक दिया, तंदुरुस्त तो अल्लाह को दो, बीमार अपने लिए रखो। लोग तो कहते थे बीमार रख के गए सब मरेंगे, अब कोई नहीं बचेगा हुसैन की नस्ल। लेकिन अल्लाह ने एक में इतनी बरकत दी, इसलिए कि 1-2 तो वो 10 देता है। तवज्जो, उसकी राह में 1-2 तो 10 देता है, और नियत अच्छी हो तो 70 देता है, और नियत अच्छी हो तो 700 देता है, और नियत अच्छी हो तो बेहिसाब देता है। हुसैन ने सब लुटा के एक बचाया था। एक में इतनी बरकत दी कि दुनिया में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां हुसैन का सैयद मौजूद ना। और बता दिया गया जो अल्लाह की राह में कुर्बान होगा उसकी तो नस्ल ही बढ़नी। यजीद 18 छोड़ के मरा था, एक भी नहीं है। 18 छोड़ के मरा था। कोई कहते 14, कोई कहते 4, कम से कम 4 कहते हैं, लेकिन 18 तक की रिवायत मुअर्रिखीन ने लिखी है। 18 छोड़ के मरा था, एक भी नजर नहीं आता। पता चला जो दीन मिटाएगा उसकी नस्लें मिट जाएगी, जो दीन बचाएगा अल्लाह उसकी नस्लों को आबाद फरमाएगा। क्या शान है इमाम हुसैन की। ऐ दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली। जाने सैयदा फातिमा इमाम हुसैन, ये इमाम हसन ये पढ़ दिया। अब आइए जरा सुन ले वो जो मैं अपने इमाम के अंदाज में पढ़ना चाहता था। अब इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अली मुर्तजा के फजाइल लिख रहे, थोड़ा सा पढ़ता हूँ। कहते हैं कहाँ, हाँ कौन है वो, कौन है वो, कौन है। अंदाज देखे, कौन है वो जिसके हाथ में खैबर के दिन झंडा दिया गया था फतेह का। वो कौन था? अली था। हाँ आपको बताऊं, जब हम लोग दुआ करते हैं तो क्या दुआ करते हैं? ये अल्लाह
उस वक्त तक हमें मौत नहीं देना जब तक मदीना शरीफ ना देख ले। कोई कहते हैं अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक काबा शरीफ ना देख ले। अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक बगदाद शरीफ ना देख ले। यही दुआ करते हो? ऐसी दुआएं हैं, पीर का रोजा ना देख ले, पीर ना देख ले, वगैरह वगैरह। हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं जरा सुन लें, क्या दुआ कर रहे हैं? मौला अली को जंग में भेज रहे, हाथ उठा के दुआ करते, अल्लाह मुझे उस वक्त तक दुनिया से मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। अली के चेहरे में रखा क्या है? हुजूर दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह उस वक्त तक मुझे दुनिया से ना उठाना जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर की ने क्या शान अता की, जब अक़दे मवाक़ात यानी एक से दूसरे को, दूसरे से देख को, एक से दूसरे को, एक से दूसरे को, दूसरे से एक को, सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाया। ए फला तू फला का भाई, तू फला फला का भाई, फला फला का भाई, फला फला का भाई। हुजूर ने अपना भाई किसी को नहीं बनाया, अली का भाई किसी को नहीं बनाया। महफिल खत्म होने को आई, अली रोते हुए अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सबको सबका भाई बनाया, ना मुझे किसी का भाई बनाया, अकेला छोड़ दिया। मुस्कुरा के कहा, अली तू मेरा भाई है, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। जब खैबर के अंदर तलवार चल रही थी जुल्फिकार, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते हैं, ला फता इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की बहादुरी देखकर, अरे 40 लोग मिल करके जिस दरवाजे को खोलते बंद करते थे, वो 150 मन का दरवाजा अली के मुर्तजा ने अकेले उखाड़ा, और उखाड़ा नहीं बल्कि ढाल बना के लड़ते रहे उससे। तो आका ने बहादुरी देख के कहा, ला फता इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। इस पर एक मिसरा किसी ने यूं लगाया, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। ये किसी का है, किसी बंदे का है। अगला वाला हुजूर का ये हदीस का हिस्सा है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। मैं तो लोगों से कहता हूं, बच्चों को बहादुर बनाना है तो अली को पढ़ाओ, अली ये मुर्तजा की जिंदगी पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, मौला अली का जिक्र शान से करते करते रहेंगे, लेकिन सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, इनके जो मर्तबे रसूलुल्लाह ने बयान किए वो हमारे ईमान का हिस्सा। अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ जी बस, अच्छा फजाइल नहीं पढ़ता, आखिर में सुन लें। अब मेरे इमाम मौलाए कायनात के बारे में लिखते हैं, और फिर उसके बाद गौसे पाक के बारे में कहते हैं, अजीज इतना हिस्सा सुन, ए अजीज सूफिया के दिल से पूछ कि जो एहसानात उन पर इस जनाब आसमान क़बाब के हैं, खुदा तक वसूल बे उनका दामन पकड़े मुहाल। यानी कि अली का दामन पकड़े बगैर अल्लाह से कुर्बत मुहाल है, नहीं हो सकता। कौन लिख रहे हैं? इमाम अहमद रजा। कुछ लोग कहते हैं अली का जिक्र मत किया करो, इससे शियत फैलती है। मैंने कहा क्या आला हजरत को यह समझ न थी? जिक्र अली से रफ़ज़ियत नहीं फैलती, सहाबा की गुस्ताखी से रफ़ज़ियत फैलती है। जब हम ये कहते हैं कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, फिर मौला अली का जिक्र करें। जब सिद्दीक अकबर की याद का दिन होगा, बिल्कुल उन्हीं का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा। फारूक आजम का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा। उस्मान गनी का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा। अली मुर्तजा का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा, क्योंकि हम 4 यार वाले हैं। जिना बनेगी महिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप नारे हैदरी लगाने से डरा नहीं करें। हम नारे हैदरी भी लगाते हैं और सिद्दीक अकबर की गुलामी भी करते हैं। हाँ या बस इतना याद रखना, इतना याद रखना बस।